आप लोगों को पता तो है वैसे कि, ठीक है, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हमारे ट्रैक्टर में सबसे पहली चीज़ अच्छी ये है कि इसमें आपको सभी ट्रैक्टर के मुकाबले, सभी कंपनी के मुकाबले हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगा के दे रहे हैं, जिस डिवाइस का एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है आप लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए है कि आप इस ट्रैक्टर को फील्ड में रोड पर चलाते हो, राइट। तो इसमें एक डिवाइस है KR डायरेक्ट 24/7। ये एक छोटा सा डिवाइस है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ खोल के, ठीक है। इसका मेन पर्पस ये है कि सपोज आप किसी रोड पे चला रहे हो ट्रैक्टर, ठीक है, या किसी को दे रखा है, सपोज ट्रैक्टर में किसी भी परेशानी, किसी भी कारण कोई दिक्कत आने पर ट्रैक्टर रुक जाता है या ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप सीधे उस डिवाइस के थ्रू कंपनी में कंप्लेंट कर सकते हो। आपको डीलरशिप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि ट्रैक्टर आपका रुक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपने कहा भाई मैं क्या करूं, कोई आसपास है भी नहीं, और आसपास आजकल का ज़माना ऐसा कोई रुकता भी नहीं दूसरे के लिए, सही बात तो ये है। गांव में भले रुक जाए लेकिन शहरों में नहीं होता है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो इसमें एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है, वासिद क्या है, वासिद खोल के दिखाओ उसे। इसमें एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ अभी। उस डिवाइस में एक बटन है, उस बटन को आप 7 से 15 सेकंड तक दबाओगे तो सीधे कंपनी कॉल लगेगी। और कॉल कैसे लगेगी ये बताता हूँ। जब ट्रैक्टर खरीदोगे तो जो आपका नंबर होगा वो इस डिवाइस में रजिस्टर्ड हो जाएगा कंपनी में, वहां से वो ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप 7 से 15 सेकंड में बटन दबाओगे सीधे कंपनी कॉल लगेगी। मे भी एक बार में कॉल ना उठे तो आप थोड़ा वेट करना, कंपनी की साइड से आपके पास कॉल आएगा, ठीक है, कंपनी की साइड से आपके पास कॉल आएगा, आप अपनी परेशानी दिक्कत बताना। कोई भी ऐसी परेशानी हुई जो हैंड टू हैंड सॉल्व हो सकती है, हाथ के हाथ, वो आपको बता देंगे भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो सॉल्व हो सकती है। और कोई ऐसी कोई मेजर दिक्कत है तो आसपास की डीलरशिप से भेज के बंदा आपकी दिक्कत सॉल्व कराया जाएगा। और ये सुविधा अन्य ट्रैक्टरों में, अन्य कंपनियों में नहीं है। एक बार देखो आप उसे बताएगा सुखपाल भाई, देखा देखा लो यार, हो क्या मारेगा कोई मार तो नहीं, फोन लगाओ नंबर आ जाएगा। मालूम चला इस डिवाइस के थ्रू आप अपनी कोई भी दिक्कत कंपनी में दर्ज कर सकते हो किसी भी समय। ऐसा नहीं है कि रात को नहीं कर सकते, किसी भी समय कर सकते हो। आपके पास अगर तुरंत जवाब नहीं आता है तो मे भी आप थोड़ा विषय आपने रात दर्ज की तो मे भी सुबह तक आ, क्योंकि रात में कोई होता नहीं आप किसी भी समय कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो उनके बाद एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, हाँ भाई इन भाई साहब हमारे पास कॉल आया, तो आप पूछेंगे कि भाई साहब कोई दिक्कत परेशानी। तो अगर सपोज आपने रात में दर्ज की है, सुबह आपसे दिक्कत पूछ जाएगी तो शाम को सॉल्व हो जाएगी, शायद लगता है ना। तो ये जो डिवाइस है इससे आप सोचेंगे कि आपके बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। मतलब कभी कभी ऐसा, मतलब बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि ट्रैक्टर खराब हो जाता है खेतों में या सड़क पे, तो आपको खुद जाना पड़ता है, आपको किसी को बुलाना पड़ता है, ट्रैक्टर खिंचवाना पड़ता है। नहीं, आप सीधे कंपनी कॉल करो, कोई ऐसी दिक्कत जो है मतलब हाथ सही हो जाएगी तो ऐसी बता देंगे छोटी मोटी दिक्कत। बाकी कोई बड़ी दिक्कत है तो आसपास की डीलरशिप से आपको किसी बंदे को भेजेंगे, जैसे तुम्हारे नदीम भाई हो गए या वासिद हो गया या सुखपाल भाई हो गए हमारे, तो इन सबको भेजा जाएगा आप लोगों के पास। और ऐसा कई जगह हो रहा है। और जो मतलब जो लोग इस डिवाइस को समझ चुके हैं, जिनको इसको प्रॉपर यूज करना आता है, वो इसका फायदा भी उठाते हैं अच्छे तरीके से। और अन्य कंपनियों में ये डिवाइस नहीं दी जाती है, ये अकेली 55 से 60,000 रुपये की एक डिवाइस लगती है। इसकी कॉस्ट 55 से 60,000 रुपये। ये सब लोग यही बोलते हैं यार काम तो थोड़ा महंगा चल रहा है, जो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई बुरी बात भी नहीं है, तो है बुरी बात है ना। अब उसके बाद एक ऐसा फीचर दिया हुआ है कंपनी ने, उसके बाद एक फीचर दिया हुआ T20 है क्या। हम बोलते हैं जैसे कि आप लोग कोई ट्रैक्टर खरीदने आते हैं तो हम बोलते हैं इसमें तो 20 गियर है ना, तो वो 20 गियर ऐसे नहीं होता कि 20 बार डालोगे तो 20 गियर पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। 20 स्पीड गियर बॉक्स का मतलब ये है कि आपको हर एक गियर के पीछे एक एक्स्ट्रा लीवर है, इसको बोलते हैं। देखो आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे आगे, इसको बोलते हैं हम लीवर, इसको बोलते हैं हिंदी में गेड़ा, सॉरी क्या बोलते हैं गेड़ा, बोल गया
हाँ बुल गियर बोलते हैं इंग्लिश में, बट हिंदी में बोलते हैं इसको सांड लीवर। ठीक है, हाँ इसका क्या है, इसका रोल क्या है मैं बताता हूँ। ये लीवर है, इस लीवर से आप T20 स्पीड को वो कर दोगे ऑन। ठीक है, जैसे ही सपोज आप रोटावेटर पे लो के पहले दूसरे में चला रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी पुल पे चला रहे हो ट्रॉली भर के, आपको लग रहा है कि भाई मेरे आरपीएम ड्रॉप हो रहे हैं, मेरा ट्रैक्टर लोड ले रहा है, मेरा ट्रैक्टर बंद सा हो रहा है, तो इसमें एक ये फायदा होगा आपको कि एक एक्स्ट्रा स्पीड होने की वजह से, या एक एक्स्ट्रा गियर होने की वजह से, या एक एक्स्ट्रा लीवर होने की वजह से ट्रैक्टर की ऑटोमेटिकली ताकत बढ़ जाएगी। ये फायदा फार्म ट्रैक दे रही है, यानी एस्कॉर्ट्स दे रही है फार्म ट्रैक में। फार्म ट्रैक एक ब्रांड है, ठीक है। और ये जो ये दिया हुआ है, ये इसी शिकायत पे दिया हुआ है कि पहले के हम लोगों ने सुना कि भाई ट्रैक्टर बंद हो जाता है, ट्रैक्टर लोड ले लेता है, ट्रैक्टर खींच नहीं पाता है लोड, तो इस वजह से कंपनी ने एक्स्ट्रा लीवर दे दिया। ठीक है, यानी लीवर तो लगाया गया है, लेकिन जो चेंजिंग की गई है वो काय में की गई है, गियर बक्से में। पहले 8+2 गियर बक्सा आता था, जो 45 में आता है, 50 में आता है, 50 में भी T20 आता है। तो T20 गियर बक्सा एक ऐसा गियर बक्सा है जिसमें आपको हर एक गियर के पीछे एक्स्ट्रा स्पीड मिलेगी। यानी अगर आपको रोटावेटर में मिल रहा है लोग का पहला, लोग का दूसरा, तो लोग का तीसरा भी मिलेगा। क्या मिलेगा? लोग का तीसरा। ठीक है, ये है T20 स्पीड गियर बॉक्स, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। प्लस तीसरा एक फीचर दिया हुआ है कंपनी, सबसे पहले हमारी कंपनी में आ रहा है सर, अभी आ रहा हो तो मुझे नहीं पता, मे भी सोनालिका दे रहा हो, ठीक है, शायद दे भी रहेगा मॉडल में। हमारे ट्रैक्टर में सबसे पहले आया था EPI। अब EPI का क्या है रोल है सर, थोड़ा सा सर 5 मिनट, बस 5 मिनट बचे हैं, थोड़ा सुन लीजिए एक बार मेरे को। जो चीज़ें बदलाव हुआ है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इस ट्रैक्टर में दिया हुआ है आपको EPI सिस्टम। पीछे के आप साइड में आओगे तो आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। ये दिया हुआ है EPI सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में क्या दिया हुआ है सर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एपिसाइक्लिक रिडक्शन। ठीक है, पहले आती थी हमारे पास यानी सुपर स्मार्ट में या वैल्यू मैक्स में पतली वाली ट्यूब आती थी। अब इसमें पता है इसमें 3 एक्स्ट्रा गियर लगा दिए चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ 3 एक्स्ट्रा गियर लगा दिए, जिसकी वजह से इसकी हांडी हो गई मोटी। आप इस पे अच्छा खासा लोड डालोगे। इसका यूज़ ये है कि ट्रैक्टर आगे से ज़्यादा टाइम उठ जाता था, पहले ट्रैक्टर उठ जाते थे, तो ज़्यादातर आपके ट्रैक्टर उठने का नाम नहीं लेगा। प्लस एक्सल टूट जाता था, झटके पर, गड्ढे में टायर जाता ही है, एक्सल टूट जाता था तो टूटने के चांसेस बहुत कम हो गए। एक्स्ट्रा गियर लगाने की वजह से जितना भी भार पड़ता है ना इस पे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी एक नल है, एक बंदा उखाड़ा नहीं छोड़ेगा, 2 बंदे उखाड़ा नहीं छोड़ेगा, अगर 50 बंदे उस काम को करेंगे तो उखड़ जाएगा शायद। तो कहने का मतलब ये है, इस पे ये जो 3 एक्स्ट्रा गियर लगे हुए हैं, आप चाहे 100 कुंटल डालो, चाहे 200 कुंटल डालो, तो जो 200 डालोगे 200 तीनों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक्सीडेंट टूटने के चांसेस कम हो गए, एक्स्ट्रा पावर बढ़ी, एक्सीडेंट टूटने के चांसेस कम हो गए, ट्रैक्टर उठने के चांसेस कम हो गए। प्लस 85 किलो का पंपर अलग से दिया हुआ है कंपनी ने आगे, दोनों हेल्प हो गई आपको। ये चीज़ें बहुत टेक्निकल होती है, लेकिन ऐसा समझ नहीं आता है। जब कस्टमर खरीदने आते ट्रैक्टर तो बस देखता अच्छा ये है वो है, ऊपर देखता है, बस पसंद आ जाता है उसको, समझ रहे हैं आप। तो इसका बहुत अच्छा उपयोग है, इसका बहुत अच्छा यूज़ है। आप इसको अच्छे से समझें, उसको यूज़ करें और उसको प्रमोट भी करें। प्रमोट का मतलब ये है लोगों को बताएं कि भाई इसमें ये फ़ायदा है, तभी लोग समझ पाएंगे। ठीक है सर, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको थोड़ा सा प्रमोट करें और उसको बढ़ावा दें। मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं आया हूँ यहाँ पे, आप लोगों से मिल रहा हूँ। इंजन कितने सीसी का इसका? ये मेरा वादा है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी है ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, आप मुझे बताएं, सुखपाल को बताएं, किसी को बताएं, कोई दिक्कत। इंजन कितने सीसी का? इंजन हाँ, इंजन कितने सीसी का? इसका फार्म ट्रैक का 380। अच्छा, ठीक है, सॉरी 60 का 3780 है, और 3514 का इसका 60 का इंजन है। 3500 सीसी, 3514 सीसी का भूल गया, कंफ्यूज हो गया। मतलब 60 में है 3514 सीसी का इंजन, और 6055 में है 3680 सीसी का इंजन। ठीक है, और सीसी का मतलब ये नहीं होता कि मतलब सीसी कम है तो लोड नहीं लेगा। डाल के देख लो किसी भी इम्प्लीमेंट में, बराबर सुनाले का जो भी तुम्हारा सीसी ज़्यादा है जिसका भी, डाल के देख लेना, तेल कम खाएगा। सीसी का मतलब ये तेल कम खाएगा, लेकिन ताकत उतनी ही देगा। और हमारे में वैसे EVL टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है, तो बहुत चीज़ें बदलाव हो चुकी है भाई, थोड़ा सा उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका EVL टेक्नोलॉजी का इंजन है क्या? तो टॉर्क कितना है? टॉर्क इसमें टॉर्क है लमसम 60 में होगा 240 का, 240 T20।
क्यों टॉर्क 240 है ना इसका, 240 टॉर्क, 240 सही बताया मैंने आपको, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म बड़ा कर दिया, सिंगल पीस बोर्ड कर दिया। पहले डबल ट्रिपल पहले मतलब 3 पीस बोर्ड होता था, तो ट्रैक्टर खोलने में सर्विस में दिक्कत होती थी। अब सिंगल पीस होने की वजह से ट्रैक्टर में सर्विस होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस इसमें पावर स्टेरिंग का ऑयल टैंक अलग कर दिया, ताकि अगर सिर्फ पावर स्टेरिंग में दिक्कत है तो खाली उसमें खर्चा हो, एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। और ट्रैक्टर में इंजन ऑयल पड़ता है लगभग 10 से 12 लीटर, है ना दिन भाई। हमारे ट्रैक्टर में जो इंजन ऑयल पड़ता है 7.5 लीटर इंजन ऑयल पड़ता है। तो काफ़ी सुधार है, काफ़ी बदलाव है। आपके जहाँ आप साल में कराओगे 4 सर्विस है, यहाँ पे होंगे 1 या 2 सर्विस बस। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इसको प्रमोट करें भाई, ठीक है। बाकी मेरा नाम निर्भय चौहान है, इसको याद रखना। और मैं आप लोगों के लिए ही आया हूँ, आप लोगों को कोई भी दिक्कत है आप ठीक है। अच्छा ये पंप है, ये हाइड्रोलिक और उसका पावर स्टीयरिंग का। पहले जैसे कि नहीं, पहले जैसे कि इसी में आता था, इसी के पीछे इसी के पीछे कराया, ताकि अगर इसमें दिक्कत है तो ये खोलना पड़े, इसमें दिक्कत है ये खोलना पड़े। ठीक है, एक खर्चा हो बस, कम खर्चा हो मतलब किसान का। सही बात। सलेंसर भी पहले अंदर आता था, अब बाहर कर दिया। इसका भी मतलब ये अभी किसान भाइयों की डिमांड भी अलग हो गई। 750/16 का फ्रंट टायर कर दिया और 16/9/28 का बैक टायर। ठीक है, हीटर गार्ड बहुत मस्त लगाए रखे। देखें ऊपर से व्यू कैसे आते हैं। T20 बुल और हॉर्स। इधर है अपना रैबिट और कछुआ। एमबी प्लाव चलाने के लिए गेयर। टायर वाली